अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना कुरान का महीना है। कुरान पढ़ने और कुरान सुनने का महीना है। तरावीह की नमाज पढ़ाने का महीना है, पढ़ने का महीना है। इस महीने के दिन और रात को, इस महीने के सुबह शाम को कुरान की तिलावत से लबरेज करने का महीना है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अंदर से निकला हुआ कलाम है। एक शख्स ने, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से करीब होना चाहता हूँ, क्या करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि कुरान की तिलावत कसरत से करो। कुछ लोग जो इस महीने को कुरान का महीना समझते हैं, कुरान की तिलावत का महीना समझते हैं, वो कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत ज़्यादा करते हैं, हर खाली वक्त में कुरान की तिलावत करते हैं। उनके पास अपना एक गोल होता है, अपना एक टारगेट होता है, अपना एक मंसूबा होता है कि मुझे इस कुरान के महीने में कितने कुरान ख़त्म करना है। इसलिए कि हमारे अकाबिरीन, हमारे बड़ों की किताबें हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 24 घंटों में 2 कुरान मुकम्मल करते थे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि रमज़ान के इस कुरान के महीने में पूरे काम को आगे पीछे करके दिन रात कुरान की तिलावत करते थे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा से निकले, मदीने मुनव्वरा पहुँचने तक 16 दिन हो गए। 16 दिनों में उन्होंने 16 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। ये कुरान की मोहब्बत की वजह से है, इसलिए कि उनके निगाहों में कुरान की अज़मत है, कुरान की अहमियत है, कुरान की फजीलत है। उन्हें मालूम है कि इसकी एक एक हर्फ पर नेकी मिलेगी, इसके एक एक हर्फ पर सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। अल्लाह खुश होते हैं और जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है उस जगह पर रहमत के फरिश्तों को भेजते हैं और ये फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं। कुरान की तिलावत करने वाले पर अल्लाह रहमतों की बारिशें नादिल फरमाते हैं, चाहे कुरान की तिलावत दुकान में हो, चाहे कुरान की तिलावत मकान में हो, चाहे कुरान की तिलावत किसी और जगह में हो। जहाँ कुरान की तिलावत होगी वो जगह बरकत वाली होगी, वहाँ न जिन आएगा, न शैतान आएगा, न भूत आएगा। अमलियात करने की ज़रूरत नहीं है। घर को अगर पाक रखना है जिन्नात शयातीन के असरात से तो घर में कुरान पढ़ो, घर को कुरान की आवाज़ से मुज़य्यन करो। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत। कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं ऐसे जैसे अखबार पढ़ा जाता है, सिर्फ देखते हैं, कुरान के लाइनों पर नज़र दौड़ाते हैं। ये कुरान पढ़ना नहीं है, कुरान को देखना है। इस पर कुरान को पढ़ने का सवाब कैसे मिलेगा? इसलिए कि लफ्ज़ अदा नहीं हुआ,
हुरूफ अदा नहीं हुए, मखारिज अदा नहीं हुए, आवाज़ नहीं निकली, खामोश देखते रहे तो देखने का सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब कैसे मिलेगा? सहाबा तो कुरान को पढ़ते थे, बाहर पढ़ते थे, नमाजों में पढ़ते थे, तहज्जुद में पढ़ते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में, मदीने मुनव्वरा में रात में गश्त करते थे, चक्कर लगाते थे। एक दिन आप एक गली से गुजरे तो देखा कि अबू बकर घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं तहज्जुद की नमाज में और धीमी आवाज़ से। और कुछ आगे बढ़े, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर से गुजरे तो देखा कि उमर भी कुरान पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज में ज़ोर से पढ़ते हैं। फजर की नमाज के बाद दोनों से मुलाकात हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अबू बकर से कि कुरान पढ़ते थे तुम, धीमी आवाज़ से क्या वजह है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा रब तो हर बारीक से बारीक, हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन लेता है, वो सुन लेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या वजह है ज़ोर से पढ़ने की? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं नींद को भी दूर करना चाहता था और शैतान को भी भगाना चाहता था। कुरान पढ़ने वाले कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, औलाद को पढ़वाते हैं, इसलिए कि उनके दिलों में कुरान की अज़मत है। जो कुरान की अज़मत अपने दिल में रखे वही कुरान को पढ़ सकता है। मेरे दादा मोहतरम बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा, सब ने देखा कि दफ्तर में जितनी देर बैठते थे कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ते रहते थे, दौर करते रहते थे। कोई मेहमान आए, कुछ ज़रूरी काम था, बात कर लिए, थोड़ी ही देर में फ़ौरन उनसे कहते थे कि अच्छा ठीक है, तो वो आदमी समझता था कि अब मुझे यहाँ से जाना है, हज़रत कुरान पढ़ने वाले हैं। खाली, पूरा खाली वक्त कुरान की तिलावत में। एक जगह जलसे में लोगों ने दावत दी, बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह को आपके साथ एक खादिम भी थे। कार में निकले, मदरसे से कुछ दूर गए तो गाड़ी ख़राब हो गई, अभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, लेकिन गाड़ी जब ख़राब हो गई तो तलाश किया। हजरत के खादिम ने मैकेनिक को बुलाया, गाड़ी को तैयार करवाया, काफ़ी देर हो गई, सारे लोग परेशान हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बड़े हज़रत कार के अंदर बैठे हैं और ख़ामोश बैठे हैं। मतलब ये है कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब खादिम ने आके कहा बहुत देर के बाद कि हज़रत गाड़ी तैयार हो गई, अब निकलना है, तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने कितने पारे कुरान के इस मौके पर तिलावत कर लिए। रोज़ाना हज़रत का मामूल था 3 पारे पढ़ने का। आखिरी ज़माने में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबे फरमाया कि मैं रोज़ाना 3 पारे पढ़ता था, तो सामने वाले समझने लगे कि शायद अब बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से हज़रत ये कहेंगे कि मैं 3 पारे पढ़ता था, अब 2 पारे पढ़ रहा हूँ। लेकिन बड़े हज़रत ने फरमाया कि आज इस वक्त मैं रोज़ाना 10 पारे तिलावत करता हूँ, यानी 3 दिन में एक कुरान मुकम्मल हो रहा है। यह कुरान जिस मुसलमान के दिल में अल्लाह ने कुरान की अज़मत डाली है, वही कुरान पढ़ सकता है, वही कुरान सुन सकता है, वही उन लोगों से मोहब्बत कर सकता है कि जिनके सीने में कुरान है, जिनके सीने में इल्म है, जिनके सीने में कुरान का नूर है, जिनके सीने में इल्म की सिफत है, अल्लाह की सिफत। बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आखिरी ज़माने में जब इंतकाल होने वाला है, बड़े हज़रत को जब मालूम हुआ कि मैं हाफिज़ हो गया, मेरे भाई हाफिज़ हो गए, तो बड़े हज़रत बहुत खुश हो गए। इसलिए कि सिलसिला है ख़ानदानी हाफिज़ों का। मेरे वालिद के दादा हाफिज़ थे, सबसे पहले हाफिज़ थे हाफिज़ मोहम्मद, उनके फ़र्जंद थे हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम, उनके फ़र्जंद थे हाफिज़ अब्दुल सत्तार, उनके फ़र्जंद थे हाफिज़ अबू सऊद अहमद मेरे दादा, उनके फ़र्जंद थे मेरे वालिद, और फिर मैं हाफिज़, और मेरे बाद अगर मेरा लड़का हाफिज़ बनेगा तो ये 7वीं पुश्त है। अल्लाह ने इस ख़ानदान की बरकत को इस तरह चलाया है कि मुसलसल चल रहा है हाफिज़ों का सिलसिला।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ानदान को हाफिज़ों और आलिमों का ख़ानदान बनाया। बड़े हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का जब आखिरी साल था, ईद के शव्वाल में आपका बड़े हज़रत का इंतकाल हुआ, तो रमज़ान में शुरू रमज़ान में बड़े हज़रत ने मेरे वालिद मोहतरम को फ़ोन किया और बताया कि शब क़द्र तक जब रहमतुल्लाह और तल्हा की तरावी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद बेंगलोर आ जाओ, मैं उन दोनों की तरावी एक एक दिन की 20-20 रकातों में कुरान सुनना चाहता हूँ। उस साल शब क़द्र मुकम्मल होते ही हम दोनों वालिद साहब के साथ, वालिदैन के साथ बेंगलोर आए। 28वीं रात में मेरे भाई का तकर्रुर हुआ सबीलुर रशाद की मस्जिद में, बड़े हज़रत की ख्वाहिश और इसरार पर कि वो कुरान सुनाए, मैं सुनूंगा। 29वीं रात को मेरा तय हुआ, मैंने सुनाया, भाई ने सुनाया। उसके बाद के दिन बड़े हज़रत ने हम दोनों को दफ्तर में बुलाया, बहुत खुशी का इजहार फरमाया और फरमाया कि अच्छा पढ़ते हैं, यही सनद है हम लोगों के लिए। 100 रुपये बड़े हज़रत ने इनायत फरमाया। हमने कहा कि हज़रत, हमने तो ईदी उस साल ईद की रकम 100 रुपये, आज से 20 साल पहले का वाक़िया है, 100 रुपये सबको बड़े हज़रत ने ईद से 2-3 दिन पहले ही दे दिए। हमने वो हासिल भी कर लिए। हमने कहा कि हज़रत वो तो हम हासिल कर लिए, ईद के जो पैसे हैं, बड़े हज़रत ने फरमाया कि नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़ायद है, इसलिए कि तुम हाफिज़ कुरान हो। अज़मत हिफ्ज़ की है, अज़मत कुरान की है। जिसके सीने में कुरान दाखिल हो जाए उसकी अज़मत हमारे सीने में दाखिल हो गई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने फ़र्जंद को, जिनका नाम हम्माद था, उनको एक उस्ताद के हवाले किया, इसको नाज़िरा पढ़ाओ। उस्ताद ने नाज़िरा कुरान मजीद मुकम्मल कर दिया तो उस्ताद का इतना बड़ा एज़ाज़ किया, इकराम किया। आज के ज़माने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम उस वक्त इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अपने बच्चे के उस्ताद को अता फरमाई कि एक बहुत बड़ी खिदमत है, कुरान की खिदमत। इसलिए दुनिया में जिस मुसलमान के सीने में कुरान की अज़मत होगी, वो साहिब कुरान, हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान की ताज़ीम करेगा, उसे गाली नहीं देगा, उसकी बेहुरमती नहीं करेगा, खिदमत करेगा उसकी। इसलिए कि इसने अपने सारे काम को छोड़कर, तिजारत को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, स्कूल और कॉलेज की तालीम को छोड़कर, दुनिया की सारी लाइनों को छोड़कर दीनी लाइन हासिल इख्तियार किया। अपने कीमती जवानी के औकात को कुरान की तिलावत में, कुरान को याद करने में लगा दिया। तो ऐसे हाफिज़ और ऐसे आलिम की खिदमत करना उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। इसलिए बड़े हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के पास लोग, रशादी उलमा, जो भी उलमा मिलते थे, रमज़ान के बाद हज़रत पूछते थे कहाँ कुरान सुनाया आपने। फरमाते थे कि वो लोग कहते थे कि हमने यहाँ सुनाया और उस मस्जिद में सुनाया। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि क्या तुम्हारी खिदमत की मस्जिद वालों ने? कहते थे कि हाँ, खिदमत की। बड़े हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह पूछते थे कि क्या उन्होंने आपकी खिदमत की, क्या हदिया दिया और कैसी खिदमत की। बड़े हज़रत को उस वक्त बड़ा अफसोस होता था जब मस्जिद वाले बखालत का मुजाहरा करें, अफसोस करते थे। खिदमत करनी चाहिए हाफिज़ कुरान की, एहसास करना चाहिए, इकराम करना चाहिए। दुनिया की दौलत उस कुरान के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नादान लोग समझते हैं कि उसने कुरान को बेच दिया। कुरान को बेचा नहीं, सारी दुनिया की दौलतें, सोना चांदी जितनी दुनिया में है, उन सब को एक जगह रख दिया जाए तो कुरान के एक हर्फ के बराबर भी वो ज़ख़ीरा नहीं हो सकता। सारी दुनिया कुरान के एक हर्फ के सामने कुछ भी नहीं है, तो कुरान बेचेगा कैसे वो? लोगों की नासमझी देखिए। एक शख्स हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक साहिब हाजिर हुए और इस सिलसिले में मालूम करने लगे कि हज़रत ये क्या है, कुरान को, हाफिज़ कुरान को खिदमत करना चाहिए, हदिया देना चाहिए, क्या है ये मसला, देना चाहिए कि नहीं? हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने उन्हें समझाया कि देखो, फ़िक़े हनफ़ी की उम्महात कुतुब में, बड़ी बड़ी किताबों में, जहाँ
इस बात का जिक्र किया गया और कहा गया कि इमामत पर उजरत को जायज़ करार दिया गया है, वहाँ ये तसरीह नहीं की गई है कि इमामत फ़र्ज़ हो तो ही जायज़ है, नफिल हो सुन्नत हो तो जायज़ नहीं, ये नहीं है। इमामत इमामत है। जैसे फ़र्ज़ नमाज की इमामत पर इमाम तनख्वाह लेता है तो ये भी तनख्वाह लेगा, ये भी तनख्वाह का हकदार है जो कुरान को सुना रहा है, जो तरावीह की नमाज़ पढ़ा रहा है। अगर तरावीह की नमाज़ पढ़ाने वाला कुरान बेचने वाला है तो फिर वो इमाम भी कुरान बेचने वाला है जो फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ाता है। ना समझ लोग थे। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वजाहत करने के बाद उनकी आंखें खुली, समझे वो लोग कि बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो 25-30 साल से बताते थे कि हाफिज़ कुरान की खिदमत करो, एजाज़ करो, इकराम करो उनका। अब लोगों को समझ में आया कि बड़े हज़रत इस तरह क्यों कहते थे। कुरान पढ़ना बड़े हज़रत का मशगला था, पढ़ते थे, रोते थे। किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कुरान पढ़ने और रोने की वजह से उनकी आँखों के नीचे निशान पड़ गए, पानी के बहने की वजह से, आंसुओं के गिरने की वजह से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वइदा समिउ, जब वो लोग सुनते हैं, मा उनजिला वइदा समिउ मा उनजिला इला रसूल, जब वो लोग सुनते हैं उन आयतों को जो रसूल पर उतर रही हैं, नाजिल की जा रही हैं। तरा आयुनहुम, तुम देखोगे उनकी आँखों को, तफीज़ु मिनद्दम, के उनकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। मिम्मा अरफू मिनल हक़, इसलिए कि वो हक़ को पहचान रहे हैं। इन आयतों में रोते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है कि वो कुरान पढ़ रही थी, एक आयत पर पहुँची, फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, इस आयत पर पहुँची, रो रही हैं। एक सहाबी आए हज़रत अस्मा से के घर पर, देखा कि हज़रत अस्मा मुतवज्जे नहीं हैं, रो रही हैं, तो वो चले गए और बाज़ार गए, जो कुछ ख़रीदना चाहा ख़रीदा, फिर आके देखा तो फिर हज़रत अस्मा रो ही रही हैं। कुरान मजीद का पढ़ने का, कुरान मजीद की तिलावत का असर उनके दिलों में इतना होता था कि वो रोते थे, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है। कुरान मजीद को तिलावत किया जाता है, नमाजों में तो लज्जत मिलती थी, उन लोगों को मज़ा मिलता था। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान पढ़ती थी नमाज में, और 2 रकात नमाज का इरादा करके इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज की नीयत बांधती थी, रकात बांधती थी, और जब सलाम फेरती थी तो फजर की अजान होती थी। हज़रत फ़ातिमा रोती थी, कहती थी कि परवरदिगार तेरी रात की इतनी छोटी है कि मेरी 2 रकात नमाज का मुकाबला नहीं कर सकी। मेरे दोस्तों, ये कुरान का महीना है, इसमें कुरान को पढ़ना है। बड़े हज़रत हमारे लिए नमूना है कि हम उनके कुरान पढ़ने के जज्बे को देखें, अपने सीनों में दाखिल करें, अज़मत कुरान की रखें, दौलत की नहीं, माल की नहीं। माल जिसके पास है वो अहम हो, और जिसके पास माल ना हो वो अहम ना हो, तो ये नादानी है कि हमारे जहनों में माल की अहमियत ज़्यादा है। जो मालदार है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, जो गरीब है उसकी इज़्ज़त नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू फ़इन्नल माला यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालू। कि अल्लाह की तक़सीम से हम राज़ी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दे दिया, और कुछ लोगों को अल्लाह ने माल दे दिया। माल तो ख़त्म होने वाला, फ़ना होने वाला है, और इल्म हमेशा बाकी रहने वाला है। ये हम खुश हैं अल्लाह की तक़सीम पर। जो लोग ये समझते हैं कि ये अहले इल्म, ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये सुलहा, ये कुरान वाले, हदीस वाले, ये तो गरीब हैं, इनकी कोई वक़ात नहीं है, तुम्हारी नज़र में नहीं है, अल्लाह की नज़र में वक़ात है, अल्लाह के नबी की निगाहों में इनकी अज़मत है। और जब एक झटके में, मौत के झटके में उस मालदार की आंखें बंद हो जाएंगी, तो फिर वो देखेगा कि कुरान की अज़मत रखने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले किस हाल में हैं और किस खुशी में हैं।
इसलिए कि ये माल तो दुनिया में छूटेगा। आंख बंद होते ही बच्चे औलाद वारिसीन तलाश करेंगे क्या क्या छोड़ के गया, तकसीम कैसे करना है, कौन वारिसीन है। लेकिन ये कुरान दुनिया में साथ रहेगा, कब्र में साथ जाएगा, मैदान महशर में साथ रहेगा और जन्नत में भी साथ रहेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, हामिल कुरान से कहा जाएगा कि तू पढ़, कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। ऐसे ही ठहर ठहर कर पढ़, जैसे तो दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। ये तो साथ रहने वाली चीज़ है, ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए कुछ लोगों के पास कुरान है, कुछ लोगों के पास माल है, तो जिनके पास कुरान है वो लोग अल्लाह की नज़र में ज़्यादा महबूब हैं, इसलिए कि उनके पास ऐसी चीज़ है जो बाकी रहने वाली है। दुनिया की चीज़ों में भी आदमी ऐसी चीज़ को पसंद नहीं करता जो ख़त्म हो जाने वाली, फ़ना हो जाने वाली हो। पायदार चीज़ को पसंद करता है। तो दुनिया में अल्लाह का कलाम जो अल्लाह के अंदर से निकला है, इससे पहले जितनी आसमानी किताबें आई किताबुल्लाह कहा जाता था, ये तो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो। एक और जगह फरमाया वरत्तल्नाहु तरतीला, हमने कुरान को तरतील के साथ पढ़ा है। अल्लाह ने खुद पढ़ा और अल्लाह का ये कलाम है। इस कलाम की अज़मत को जो अपने दिल में रखेगा, कुरान को पढ़ेगा, पढ़ाएगा और अपनी ज़िंदगी का मशगला इसने कुरान पढ़ने पढ़ाने को बनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। कितने लोग हैं जो बोरिए पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं, रटते हैं, कुरान को सीने में बिठाते हैं। वो लोग दुनिया वालों की नज़र में उनकी वक़ात नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह की निगाह में उनकी बड़ी अज़मत है, अल्लाह की निगाह में उनकी बड़ी फ़जीलत है। इसलिए कि ये जब क़यामत के दिन जाएगा हाफिज़ कुरान, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इख्तियार देंगे कि 10 गुनहगारों को जहन्नम में जाने वाले को इशारा करके जन्नत में भेज दो। एक साहिब थे जो हमेशा मुझे कहते थे कि मौलाना मैं जब नज़र आऊँगा क़यामत के दिन तो एक उंगली से इशारा कर देना कि इनको भी भेज, मेरे 10 के कोटे में इनको भी भेजो। तब मालूम होगा कि हाफिज़ कुरान क्या था, कौन था, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के इस मुबारक महीने में गुजारिश मेरी ये है कि आपके ख़ानदान में एक हाफिज़ कुरान कम से कम रहे, आपके घरों में कुरान की तिलावत हो, ताकि कोई बच्चा रात में घबरा कर ना उठे, आपके घर में साया ना हो, जिन्नात ना हो, हर किस्म के शुरूर से, आफात से बचाकर चैन और आफियत सुकून देने वाली चीज़ ये कुरान मजीद की तिलावत है। इसलिए अगर आप न पढ़ते हों सीखें, अगर न सीख सकते हों तो अपनी औलाद को कुरान सिखाएं कि वो भी कुरान पढ़ने वाला बने। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करने वाले पर अल्लाह की तरफ से रहमतें नादिल होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नादिल फरमाते हैं। कुरान की तिलावत करने वाले पर कभी फाका नहीं आएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गालिबन उनके घर में लड़कियां ही लड़कियां थीं। जब उनके का इंतकाल होने लगा तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि कोई इंतज़ाम किया है, आपका इंतकाल होने वाला है, आपके बाद आपकी बच्चियों के लिए कोई इंतज़ाम किया आपने, माल का, दौलत का, सोने चांदी का, पैसों का? उन्होंने फरमाया कि हाँ मैंने इंतज़ाम कर दिया, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। पूछने वाले ने पूछा कि भाई क्या इंतज़ाम किया, कोई दुकान है, मकान है जिसका किराया है उन बच्चियों को? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, आपकी ज़ुबान मुबारक से ये बात निकली है
मेरे कानों ने सुना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ेगा उस पर कभी फाका नहीं आएगा। नबी की बात सच्ची है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो भी आप फरमाते हैं वो वही है, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह आपकी ज़ुबान से कोई गलत बात नहीं निकालते हैं। नबी ने फरमाया तो मुझे यकीन है, इसलिए मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया याद दिला दिया। ये है कुरान की अज़मत और कुरान पर एतिमाद, कुरान अल्लाह के कलाम होने पर यकीन कि इस कलाम की बरकतों को हम हासिल करें और रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह के इस कलाम के पढ़ने वाले हामिल कुरान, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन की अज़मत रखें, उनकी खिदमत करें, उनका इकराम करें, उनसे दुआएं लें। जितना हो सके, जितनी भी आप उनकी खिदमत करें कम है। जिस तरीक़े से आप उनकी खिदमत कर सकते हो, उनकी दुआएं ले सकते हो, उनकी दुआएं आपको काम आएंगी। इसलिए इन लोगों की अज़मत अपने दिल में रखें। इसलिए कि कोई शख्स एक हाफिज़ कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान की वजह से अल्लाह के नज़दीक वो मोहब्बत करने वाला भी महबूब है। और अगर कोई शख्स हाफिज़ कुरान से दुश्मनी करता है, उसको गालियाँ देता है, उससे नफ़रत करता है, सिर्फ इस वजह से कि उसके सीने में कुरान है, तो ये अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ है। इल्म की वजह से, कुरान की वजह से किसी से दुश्मनी न करो। ये तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है और अल्लाह का इल्म है, अल्लाह के नबी का इल्म वो रखता है। इसलिए उसकी अज़मत करें, कुरान की अज़मत करें, कुरान को पढ़ें, अपने घरों में पढ़ें, औलाद को सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के इस मुबारक महीने में हम सब के दिलों को कुरान की आयतों से हम मुनव्वर फरमाए और जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में खैर व बरकतें अता फ़रमाए और कुरान सुनने वालों को खैर व बरकतें अता फ़रमाए। आपके घरों में कुरान की तिलावत का माहौल बनाएं, अपने ख़ानदान में अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाएं। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के हालात न देखें, हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी क़ियामत के बाद की ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कुरान की तिलावत करें, माहौल बनाएं कुरान पढ़ने का, अज़मत बताएं बच्चों को कुरान की तिलावत की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल